जय हिंद दोस्तों। प्रकाश आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पेट की परीक्षा कराई जा रही थी, उसमें जो 16 अक्टूबर को सेकेंड पाली का एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर को। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम क्या है? लोथल। नेक्स्ट हमारा जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? अहिंसा। इसके बाद निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो ये चंद्रगुप्त सेकंड के। इसके बाद नेक्स्ट हमारा कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया था? तो ये किया गया था खिलजी वंश के द्वारा। इसके बाद डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? तो ये सिपाहीज के द्वारा। नेक्स्ट है बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, उस दौरान इस झंडे का डिजाइन किया गया था। इसके बाद खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बॉम्बे में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? तो टोटल 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? तो क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद चलाया गया था। अगला है अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? यह है गुरु शिखर। नेक्स्ट है ग्रीष्मकाल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत की मानक यामयोत्तर रेखा, तो स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है आपकी? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है? तो ये कहाँ पे है? सीतापुर में। और कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? तो ये क्या है? कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के किस मॉडल के रूप में जाना जाता है? तो ये एलपीजी मॉडल के रूप में जाना जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम जो 51% प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है तब। हॉलमार्क लोगों को उपयोग में निम्न में से किसके किया जाता है? तो जेवर के उपयोग के लिए किया जाता है हॉलमार्क का यूज। अगला जो हमारा है कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था कौन सी है? नाबार्ड है। नेक्स्ट हमारा 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? तो ये जो विदेशी मुद्रा भंडार का संकट था उसके लिए। इसके बाद अगला है कि जो धन विधेयक है वो कहाँ किस में दिया गया है? तो आर्टिकल 110 में परिभाषित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य की नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान रखना चाहिए। तो क्या होता है आपका? डीपीएसपी होता है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। आपका जो मौलिक कर्तव्य किस में है? पार्ट 4A में है। अच्छा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? तो जो संघ की राजभाषा है उससे रिलेटेड है। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु क्या है? तो ये 65 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं होता है? तो ये सफ़ेद रंग नहीं होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? तो जो आर्गन होती है उसको ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाना नहीं जाता है। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? तो सोडियम कार्बोनेट का। अगला क्वेश्चन है हमारा ओजोन होल किससे संबंधित है? तो ये जो समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी होती है उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो ये मिट्टी से प्राप्त करते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि हमें इक्वेशन एक दे रखी थी 6.25 माइनस 2.23 इंटू 3.35 माइनस 2.23 प्लस 0.0016 माइनस 2.987। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे बॉड मास लगा के तो 1.17 आ जाएगा इसका आंसर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि किसान विकास पत्र में मनोज की बचत का 1/3 हिस्सा पब्लिक प्रोविडेंट फंड में उसकी बचत के आधे हिस्से के बराबर है,
यदि उसके पास कुल बचत के रूप में 1.5 लाख रुपए हैं तो उसने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कितने की बचत की है? तो 60,000 रुपये की बचत की है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 क्रमित संख्याओं का औसत 20 है। इन संख्याओं में से जो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 23 होगी। ये जो आपको ये क्वेश्चन दे रखी थी, इसको सॉल्व करना था। इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा ये अंडर रूट वाला क्वेश्चन था। इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 + √5। अगला जो क्वेश्चन है, धरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? धरा प्लस ईस। नेक्स्ट है समश्रुत शब्द अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो अली मतलब होता है भौरा और अली मतलब होती है सखी। नागर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? चतुर होता है। और सन्यासी का विलोम शब्द क्या होता है? गृहस्थ। कोल्हू का बैल होना का अर्थ क्या होगा? बुरी तरह काम में लगे रहना। इसके बाद आपका ये इंग्लिश का एक पैसेज दे रखा है, उसके आधारित क्वेश्चन बताने थे। तो जोज मदर डिड नॉट वांट हिम टू गो टू पब्लिक स्कूल बिकॉज जो वुड गेट डिस्ट्रैक्टेड बाई गर्ल्स। नेक्स्ट हमारा वेयर डिड जो मीट कारमैन? तो ये मार्केट में मिला था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सिनोनिम। रैंडम का करेक्ट सिनोनिम क्या होगा? एक्सीडेंटल। और ब्यूटीफुल का एंटोनिम क्या होगा? विलोम शब्द अगली हो जाएगा आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ऑफ सेंसिटिवनेस टू द एक्शन ऑफ पर्टिकुलर फूड, जिसको क्या बोलते हैं? एलर्जी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक जो ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन आ रहा है। फागुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा, इनके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। तो फागुनी किस प्रकार हार्दिक से संबंधित है? तो ये ससुर की बहन होगी। ठीक। नेक्स्ट हमारा ये जो एक सीरीज दे रखी थी उसमें से ऑड वन चूज करना था। तो 4125 क्या होगा? हमारा ऑड वन होगा। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 8:20 एक घड़ी के घंटे की सुई और मिनट्स की सुई के बीच का कोण ज्ञात करना था। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 130 डिग्री आ जाएगा। इसके बाद ये 4 निष्कर्ष हैं, 2 कथन दिए हैं, उससे 4 निष्कर्ष हैं। तो उसमें देखना है कौन सा उसका अनुसरण करता है। कथन क्या है? कोई दरवाज़ा कुत्ता नहीं है और सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं। तो इसको जब आप वेन डायग्राम सॉल्व करेंगे तो आएगा कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, केवल थर्ड सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि अगर स्कीम को हम लिखते हैं TDIFNF के रूप में तो वंडर को के लिए क्या क्यूट होगा? तो ये क्या हो जाएगा? XPOEFS हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित कौन कौन से देश हैं? तो भारत, इजराइल, UAE और USA I2U2 में। इसके बाद नेक्स्ट हमारा भारतीय तकनीकी SME हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नासकाम ने सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की है। तो ऑस्ट्रेलिया सरकार के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने हाल ही में भारत के कुडनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत यन ईंधन की आपूर्ति की है। तो रूस सरकार के स्वामित्व वाले जो रोसाटोम है उसने यन ईंधन की आपूर्ति की है। यन मतलब न्यूक्लियर फ्यूल। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो ओडिशा शीर्ष पे है। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो लोक प्रशासन में दिया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो उत्तर प्रदेश के रामपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाया गया? तो ये राजस्थान में। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए सहज परिश्रम प्रयोगशाला शुरू की गई? तो आपको बस ये पता होना होगा कि दीमापुर कहाँ, नागालैंड में, तो आप इसको कर ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है? तो बजाज एलियान जनरल इंश्योरेंस के द्वारा इसका स्टार्ट किया गया। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि वियरेबल ATM कार्ड और ऑफलाइन UPI किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये एस मनी है, उसके द्वारा लॉन्च किया गया।
नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन से भारत के 2 पड़ोसी द्वीप देश हैं? तो एक आपका क्या हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा और एक हो जाएगा हमारा मालदीव। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि ओमान की राजधानी क्या है? तो मस्कट है। नेक्स्ट है इनमें से आइजोल एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। ठीक। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन से? तो गणेश मावलंकर थे। अगला अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आपका 1 मई को। नेक्स्ट है किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है? तो ये व्हाइट सिटी बोला जाता है उदयपुर को। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारा, संगाई महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किया जाता है आपका मणिपुर में। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यह है बेसबॉल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? तो लिखा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन हमारा, हरित लेखांकन ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ क्या है? कि प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि के आकलन का ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन करना। इसके बाद एक अनुच्छेद दे रखा है, उसको पढ़ के उसके आधार पर हमें क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। तो अनुच्छेद के आधार पर बताना है कि आजकल के अधिकांश नेतागण वोट पाने के लिए जनता की कौन सी दुर्बलता का फ़ायदा उठाते हैं? तो चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्त की चीज़ें देने का वादा करते हैं। नेक्स्ट है नेता क्यों नहीं चाहते कि लोग शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने? तो इसका सबसे तर्कयुक्त उत्तर कौन सा होगा? शिक्षित लोग अपने वोट की असली कीमत पहचानते हैं और जाति और धर्म के आधार पर बनाए गए नेताओं के समीकरणों को बिगाड़ देते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आज़ादी के पूर्व नेताओं की कौन सी विशेषता थी जो आज के नेताओं में दिखाई नहीं पड़ती है? तो ये क्या है, आज़ादी के पूर्व के नेता देश की सेवा करने के लिए राजनीति में आते थे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि ये नेता येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद की नीतियों का प्रयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। नेताओं का गंतव्य कौन सा है? तो इसके लिए सबसे सही उत्तर कौन सा है? जनता द्वारा किए गए वोटों से चुना जाना। इसके बाद नेक्स्ट है नेता लोग पार्टी क्यों बदलते हैं? तो स्वार्थ सिद्धि के लिए पुरानी पार्टी छोड़कर नई पार्टी में आ जाते हैं। इसके बाद अगला जो पैरा दे रखा है उसको पढ़ने के बाद आगे जो हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी भाव रचनात्मक हैं? तो आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चिंतता, संतुष्टि और आत्मविश्वास। नेक्स्ट हमारा जीवन कब निराशा के अंधकार से भर जाता है? जब क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक मनोभाव लंबे समय तक अपनी तीव्रता से हमें प्रभावित करते हैं तब। अगला जो क्वेश्चन है प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारा मनोमस्तिष्क प्रिय विचारों से सदा परिपूरित रहना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जा सकता है? तो यह अपने मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान देकर लगातार रचनात्मक विचारों द्वारा इसको दुर्भाग्य को हम सौभाग्य में बदल सकते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमारा, हम कार्य सिद्धि और सफलता के बहुत पास कब होते हैं? जब हम आशा, उत्फुल्लता और आत्मविश्वास की ऊर्जा से ओतप्रोत होते हैं तब। इसके बाद अब आ जाएगा हमारा जो DI डाटा इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चन है उसमें। तो इसमें 7 छात्रों द्वारा अलग अलग 6 विषयों में प्राप्त अंकों के प्रतिशत को बताया गया है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं हमसे। तो क्वेश्चन है हमारा अंग्रेजी में सभी 7 छात्रों द्वारा प्राप्त लगभग औसत अंक कितने हैं? तो 89 है। इसके बाद अगला है सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? तो ये 2 है। नेक्स्ट है सभी विषयों में सभी 6 विषयों में एहान द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हैं? तो टोटल कितने? 442 अंक प्राप्त किया है एहान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विषय की कुल प्रतिशत न्यूनतम है? तो ये मैथ में न्यूनतम है। नेक्स्ट है हमारा ब्रिजेश का कुल प्रतिशत लगभग कितना है? तो लगभग 78% है ब्रिजेश का। इसके बाद जो अगली तालिका दे रखी है उसमें क्या कार के प्रकार बता रखा है और आपको वर्ष बता रखा है। तो इसके बाद जो क्वेश्चन है देखते हैं, वर्ष 2016 से 21 के दौरान कंपनी एक्स द्वारा निर्मित कारों में से किस प्रकार की कार की संख्या अधिकतम है? तो जो टाइप ए वाली कार थी उनकी संख्या अधिकतम है। इसके बाद वर्ष 2016 से 21 तक का कार ए के उत्पादन में अनुमानित वृद्धि कितने प्रतिशत की थी? तो ये 10.87% की वृद्धि थी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है
कि पिछले वर्षों में किस प्रकार की कार के उत्पादन में सतत वृद्धि दर्ज की गई है, तो इनमें से कोई में है। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ष 2016 में कार ई का उत्पादन वर्ष 2019 में कार बी के उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत था, तो ये था आपका 53.5%। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2018 से 21 के दौरान कार डी के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की कमी हुई है, तो लगभग 4.35% की कमी हुई है। इसके बाद जो आपका एक पाई चार्ट दे रखा है उसको अध्ययन करना है और एक पुस्तक के प्रकाशन में जो किया गया खर्चा है उसके बारे में बता रखा है। इसके आधार पर जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। तो जो क्वेश्चन है हमारा, यदि पुस्तकों की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को 20,600 मुद्रण लागत के रूप में देना होता है, तो इन पुस्तकों के लिए रॉयल्टी की कितनी रकम देनी होगी, 16,480 रुपये। इसके बाद संवर्धन लागत पर किए गए खर्च के अनुरूप खंड सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या होगा, तो 18 डिग्री होगा। नेक्स्ट हमारा, पुस्तक का मूल्य लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित किया गया है। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 160 है तो पुस्तक की एक प्रति में उपयोग किए गए कागज़ की लागत क्या होगी, तो होगी आपकी 40 रुपये। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, यदि 5200 प्रतियों का प्रकाशन किया गया है और उसकी परिवहन की लागत 80,500 रुपये है, तो पुस्तक की अनुमानित विक्रय कीमत क्या होनी चाहिए ताकि प्रकाशक 25% का लाभ अर्जित कर सके, तो होनी चाहिए 387 रुपये 2 पैसे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितने प्रतिशत कम है, तो 20% कम है। इसके बाद हमारा जो एक और आपका ग्राफ दे रखा है, इसके आधार पर इसमें क्या किया है, एक कंपनी के आयात निर्यात मूल्यों का अनुपात बता रखा है और वर्ष बता रखा है 2001 से लेकर 2007 के मध्य। तो क्वेश्चन जो हमारा है, यदि वर्ष 2004 में आयात 240 करोड़ था और वर्ष 2004 में 5 का कुल संयुक्त निर्यात 500 करोड़ था, तो वर्ष 2005 में आयात कितना था, तो जब हम सॉल्व करेंगे आ जाएगा 450 करोड़ रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष में कंपनी के आयात निर्यात के अल्पतम अनुपातिक थे, तो 2003 में सबसे कम था अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2003 से 4 तक आयात में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई थी, तो डेटा हमारे पास पर्याप्त नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ था तो 2002 में कंपनी का निर्यात कितना था, 325 करोड़ रुपये। और आज का हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है, दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था, तो ये टोटल 4 वर्षों में आयात जो था निर्यात से अधिक था। तो दोस्तों इस तरीके से हमने जो 16 तारीख को द्वितीय पाली का जो एग्ज़ाम हुआ था पेट का उसको देखा। आप सभी अपने प्रश्नों को मिला लीजिएगा जिनका जिनका सेकंड शिफ्ट में पेपर था, और उसके बाद आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किसके किसके कितने प्रश्न सही हैं। साथ ही साथ अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।